हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जेस। दोस्तों, एजुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट का आज नौवां सेट लेकर आया हूँ मैं। आज हम लोग नौवां सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? रूस ने। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? गीता परिमल, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बिल्कुल सही है। अभिनव चंद्रचूड़ का सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स बिल्कुल सही है। डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बिहाइंड द ओटी ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई? कौन बनी है? झूलन स्वामी। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? रुपिया बांदा अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक नहीं। सुश्री कुमुद बेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बिल्कुल सही। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 56वां स्थान प्राप्त हुआ। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो डांग जिला को किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, सही। भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो ये पुर्तगाली है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? रचना बिष्टी रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दुर्गा पूजा को करने की घोषणा की है। कहाँ की? कलकत्ता की। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो दी चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो जर्मनी में शुरू की गई है।
18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो टाटा ग्रुप ने खरीदा है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के हेतु कितनी निजी परियोजना को स्थापित करने की योजना है? तो 4 परियोजना को स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.9% यानी कि 2.9% होने का अनुमान है। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है विक्रम है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों की कुल उत्पादन कितना रहा? तो 36.1 मिलियन टन रहा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो तमिलनाडु का रहा है। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो सूजन अर्नोल्ड को किया गया। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना को दिया गया है, तेलंगाना में मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? कैसरे हिंद के रूप में किया है घोषित। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये भी सही है, तो दोनों कथन सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी है। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? महिला जयवर्धन को किया गया, शॉन पुलॉक को भी किया गया, जेनेट ब्रिटिन को भी किया गया, डेविड वार्नर को नहीं किया गया। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड
पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को किया गया। भारत में 75 स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है विक्रांत नाम है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो वनिता गुप्ता को चुना गया है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधक विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है? तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें 127वां संविधान संशोधन याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ लेगा 127वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने की है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? इंदौर को किया गया। दोस्तों 50 क्वेश्चन का सेट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।